ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता श्रीमद् रामायणे गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम जी पिता दशरथ जी का दर्शन करके उनको सभी माताओं का भी दर्शन लेने के बाद वन की तरफ निकल पड़ते हैं। और उस समय का विचार देखा जाए तो बहुत वो परिस्थिति का कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। यहाँ एक साधारण गांव चले जाते हैं एक घर छोड़ करके तो सभी लोग इतने भावुक होते हैं। तो राजा दशरथ क्या भी क्या हाल है करके तो कहते हैं राम जी जब आगे निकल जाते हैं तो दशरथ जी का विलाप कैकेयी को उसका तो त्याग ही करने जा रहे हैं। और फिर अभी कौशल्या ही उनको धीर देती है करके ये प्रसंग का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। यावत्तो निर्यतस्तस्य रजो रूपमदृश्यत नैवेक्षा कुवरस्तावत् संजहारात्मचक्षुषी। यावत्तु निर्यतः तस्य राजो रूपम अदृश्य। यावत्तु निर्यतः जब राम जी जिस तरफ चले गए मतलब जिस रास्ते से तो कहते हैं कि वह रजो रूपम अदृश्यत। रजो रूपम का मतलब धूल, रजस का मतलब धूल। हाँ, और जब धूल उड़ रही थी तब तक मतलब राजा को लग रहा था कि हाँ मतलब कभी अपना पहले ज़माने में मिट्टी का रास्ता था तो गाड़ी चलती है तब तक धूल उड़ती रहती है कि मतलब हाँ पता चलता है कि यहाँ तक गए। ऐसे राजा को जब तक वो धूल दिखाई देती थी तब तक राजा को उधर ही देखते रहते थे। न ये व इक्ष्वाकुः तावत संजहार आत्मचक्षुषी। अपने आँख को उस रास्ते से बिल्कुल हटने नहीं दिया, एक तक वही उस तरफ देखते रहे। यावत् राजा प्रियं पुत्रं पश्यत्यत्यन्तधार्मिकं तावत् व्यवर्धते वास्य धरण्यां पुत्रदर्शने। तो कहते यावत राजा प्रियम पुत्रम पश्यति, जब तक पुत्र दिखाई देता था जा रहा है तब तक अत्यंत धार्मिकम। कैसे पुत्र को देख रहा था? खाली धार्मिक नहीं, हमारे जैसे अत्यंत धार्मिक। खाली धार्मिक का मतलब होता है हम जैसे नियम से पूजा करने वाले, और अत्यंत धार्मिक का मतलब होता है कि जिसके जीवन ही उसके लिए समर्पित हुआ है, उस प्रकार का जीवन जो जीता है। तो ऐसे अत्यंत धार्मिक उस पुत्र को देखते समय तावत तब तक राजा क्या कर रहा था? व्यवर्ध्यते एव अस्य धरण्याम पुत्र दर्शने। तब तक शरीर मानव पृथ्वी पर बढ़ रहा था और ऊंचे उठ कर उनकी ओर निहार रहा था कि मतलब तब तक उनके अंदर ताकत थी कि पुत्र की आस लगा के उस तरफ देख रहे थे। लेकिन जब अभी पुत्र का दर्शन या धूलि का दर्शन नहीं हो रहा तब क्या होता है? न पश्यति राजोप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः तदार्तश्च निषण्णश्च
पपात धरणीतले न पश्यति रजः अपि अस्य तदा रामस्य भूमिपः। राम जाने के रास्ते पर अभी धूल नहीं दिखाई दे रही थी। तदा आर्तश्च निश्चन्नश्च, तब राजा अत्यंत आर्त का मतलब अंदर से दुखी और विषादग्रस्त का मतलब पृथ्वी पर गिर पड़े। धरणी तले पपात, पत धातु पपात, गिर गए। कहाँ गिर गए? धरणी तले, धरणी पर गिर गए, भूमि पर गिर गए। तो मतलब क्या है कि अभी तक खड़े थे, कैसा भी धैर्य रख करके वो देख पा रहे थे, लेकिन जब लगा कि अभी अपने दृष्टि के चले गया करके तो अभी दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो बेचारे खड़े खड़े गिर गए। तस्य दक्षिणमन्वागाद कौशल्या बाहुमंगना परञ्चास्यान्वगात् पार्श्वम् कैकेयी सा सुमध्यमा। तस्य दक्षिणम् अन्वागात्, तस्य दक्षिणम अन्वागात कौशल्या बाहुम अंगना। जब वो गिर गए तभी उनके बाजू में खड़ी थी दक्षिण भाग में कौन? कौशल्य माता। तो वह जाकर के परंचास्यान्वागत पार्श्वम कैकेयी सा सुमध्यमा, जाकर के उस सुंदरी कैकेयी ने जाकर के उनको वाम भाग से मतलब उनके दाएं भाग से जाकर के खड़ी हो जाती है और उनको पकड़ने का धैर्य देने का प्रयास करती है। ताम नयेन च संपन्नः धर्मेण विनयेन च उवाच राजा कैकेयीं समीक्ष्य व्यथितेन्द्रियः। ताम नयेन च संपन्नः धर्मेण विनये च। कैसी थी कौशल्य माता? तो उसके गुण बताते हैं। ताम नयेन च संपन्नः, नयन का मतलब नय, नय का मतलब न्याय, नयेन मतलब न्याय से संपन्न थी, धर्मेण संपन्न थी, विनयेन तो न्याय धर्म और विनय, ये सभी गुण एक जगह आना बड़ा मुश्किल होते हैं, लेकिन ऐसे सभी गुणों से युक्त वह माता कौशल्य थी। उवाच राजा कैकेयीं समीक्ष व्यथितेन्द्रियः। और फिर उसी समय पर राजा कैकेयी को देख करके बोलते हैं, राजा समस्त इंद्रिय व्यथित हो चुकी थी और कैसे भी अपने को धैर्य बनाकर उठ करके बैठे। कैकेयी मामकांगानी मासम मास्मा स्प्राक्षिपापनिश्चये नहि त्वां द्रष्टुमिच्छामि न भार्या न च बान्धवी। कैकेयी माम अंगानी मां स्प्राक्षि, स्पृह धातु। तो कहते हैं कि मेरे अंग को स्पर्श नहीं करना। कौन किसको बोल रहा है? राजा दशरथ कैकेयी को बोल रहा है। वो भी आई होगी ना उनको धैर्य देने के लिए या उठाने के लिए। तो कहते हैं कि कैकेयी माम अंगानी मास प्राक्षी पाप निश्चय, क्योंकि तू कौन कैसी हो? तुम पाप निश्चय करने वाली हो। तुम्हारी जिंदगी से जो भी कुछ हो रहा है वो सब पाप का ही कर्म तो कर रही हो। नहीं त्वाम द्रष्टुमिच्छामि, मैं तुम्हें अभी देखना नहीं चाहता हूँ। इतना ही नहीं, न भार्या न च बांधवी, ना तू मेरी भार्या है ना किसी भी प्रकार तेरा मेरा बंध का मतलब संबंध है। तो हमारा आपका कोई संबंध नहीं है। ये च त्वामनुजीवन्ति नाहं तेषां ते मम केवलार्थपरां हि त्वां त्यक्तधर्मान् त्यजाम्यहम्।
ये च त्वाम अनुजीवंती, अभी न केवल तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, ना भार्या के दृष्टि से, ना पत्नी के दृष्टि से, ना कोई बंधु बांधव के दृष्टि से, तो फिर और क्या दृष्टि से? तो कहते तेरा तो छोड़ ही दो, तुम्हारे ऊपर कोई डिपेंडेंट है, मतलब उसके जो सेवा करने वाले, राजा ने सबके लिए सेवक दासी वो अलग अलग बना के दिए थे, तो कहते कि तुम्हारा साथ देने वाली जैसी, हाँ उसको तो भूल ही गए ना, उसका नाम ही नहीं आया अभी तक, कौन हो? मंथरा। तो कहते इस मंथरा के जैसे तेरे परिजन जो है वो उनके साथ भी मेरा कोई संबंध नहीं। ये च त्वाम अनुजीवंती ना हम तेषा न ते मम, ना वे मेरे हैं ना मैं उनका हूँ। केवलार्थपरा ही त्वाम, और तू तो केवल पैसा धन के ही पीछे भागने वाली है। तूने तो क्या किया? त्यक्त धर्मा त्यजाम्यहम, तो तुमने धर्म का कभी का त्याग किया, ऐसे तो केवल धन के पीछे जाने वाली, धर्म का त्याग करने वाली और केवल धन का परायण होकर के, ऐसे तेरा भी मैं त्याग करती हूँ। अगृह्णांच यत्ते पाणिम अग्निं पर्यणयञ्च यत् अनुजानामि तत्सर्वम् अस्मिन् लोके परत्र च। अगृह्णांच यत्ते पाणिम, मैंने तुम्हारा जो पानी ग्रहण किया था, शादी का दूसरा नाम क्या है? पानी ग्रहण। तो पानी ग्रहण किया है, वो भी कैसे किया जाता है पानी ग्रहण? अग्निंच पर्याणयन यत, परिअनयन, तो परियाणयन, तो मैं तुमने अग्नि के साक्षी में तुम्हारा जो पानी ग्रहण किया था, आज मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, अनुजानामि तत्सर्वम अस्मिन् लोके परत्र च, मैं उस पानी ग्रहण किया हुआ तेरा आज मैं त्याग करता हूँ, और त्याग न केवल इस जन्म के लिए, मैं तुम्हारा अगले जन्म या स्वर्गादि लोक में भी तेरा हमारा कोई संबंध नहीं होगा, नहीं आना चाहिए। हाँ, गुस्सा आने के बाद देखो कितना जोर से होता है, और होता क्यों नहीं? क्योंकि इतना सबसे बड़ा दुख जिसने दिया है तो उसका परित्याग तो बनता ही है। भरतश्चेत प्रतीत स्याद राज्यं प्राप्येत तदव्ययम् यन्मे सदद्यात् पित्रर्थम् मामान् तत्तदामगच्छ गमत् अगतम। अभी कहते हैं कि भरत भी तेरे मत के समान उसका भी मत होगा, और वो भी केवल राज्य के लिए ही राज्य लेकर प्रसन्न होता होगा। भरतः चेत प्रतीतः स्यात्, यदि भरत को भी ऐसा लगता है कि राज्यम प्राप्य, राज्य प्राप्त करके, एतत् अव्ययम, यही अपने लिए सबसे बड़ा प्राप्ति है, यही वो चाहता है, तो फिर सुन ले, यन्मे स दद्यात् पित्रार्थम माम तद माम अगमत, तो उसका भी मैं परित्याग करता हूँ। किसका? भरत का। और उसके द्वारा मैं मरने के बाद जो पिंडदान करेगा ना, तो पिंड का भी मेरा संबंध नहीं होगा, मतलब मैं उसका स्वीकार नहीं करूँगा। है, इधर भी गुस्सा आने के बाद बोलते हैं ना, मेरे चिता को भी स्पर्श नहीं करने का है, मर गया तो पानी तो देना छोड़ ही दो करके, आने का नहीं, क्योंकि आज ही तो मेरे लिए मर गया करके बोल देते। अथरेणु समुद्ध्वस्तम समुत्थाप्य नराधिपम न्यवर्तत तदा देवी कौशल्या शोककर्षिता। राजा, आपको पता होना चाहिए, जब गुस्सा से बैठी थी कोप भवन में, कौन? कैकेयी, और राजा उसको समझाने गए थे। अभी इसमें 2-4 दिन गुजर गए लगता है, मतलब 2 दिन तो हो गया होगा। तो तब से राजा उस कोप भवन में ही पड़े थे, काट पर से भी नीचे गिर करके, मतलब वहाँ झाड़ू भी नहीं लगाए 2 दिन तक,
और वहाँ इसलिए धूली, तो इसलिए कहते कि वहाँ कितने बार नीचे गिरे मूर्छित हुए, तो इसलिए रेणु समुद्वस्तम समुत्थाय, वो सभी धरती पर लेटे ही धूल से व्याप्त थे। ऐसे नराधिपम उस राजा को कौशल्या माता क्या करती है, समुत्थाय, उनको वहाँ से उठा करके न्यवर्तता देवी कौशल्या शोक कर्षिता, बड़े शोक में पड़े हुए उस राजा को उनके उन पड़े हुए धूल से उठा करके अपने राजभवन की तरफ लेते जाती है। हत्वेव ब्राह्मणं कामात् स्पृष्ट्वा अग्निमिव पाणिना अन्वत्तप्यद्धर्मात्मा पुत्रं संचिन्त्य राघवम्। जैसे कोई कामतः, कामतः का मतलब कामत, स्व इच्छा से अपने ही बस मन में आया और किसी ब्राह्मण की उसने हत्या कर दी, तो फिर वो जो ब्राह्मण की हत्या करना और जितना ज़बरदस्त वो पाप होता है कि निरापराध किसी ब्राह्मण का हत्या करना, उसी प्रकार स्पृष्ट्वा अग्निम इव पाणिना, कोई ऐसे ही चलते चलते अग्नि को पकड़ लिया हाथ में तो जो जला ही देगा करके, मतलब वो भी स्व इच्छा से। ऐसे ही अन्वतप्यत धर्मात्मा पुत्रम संचिन्त्य राघवम, ऐसे राजा स्वयं ही, मतलब कोई स्वयं अपने ही मर्जी से किसी को तकलीफ दे करके पाप कमाता है या उसके बाद पश्चाताप होता है। ब्राह्मण की हत्या करने के बाद उसको पता चला कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, तो पश्चाताप कैसे करता है, दुख कितना होता है। उसी प्रकार किसी ने अग्नि को पकड़ने का साहस किया और बाद में जल जाने के बाद पश्चाताप करता है, तो ये सब जैसे पश्चाताप स्वयं प्राप्त करते हैं किसी के उनको ज़बरदस्ती किए बिना, ये स्वयं के ही कर्म के कारण स्वयं जब दुखी होता है। ये दो दृष्टांत दिया। आज राजा को भी यही लगता है कि वर भी हमने दिया और दुखी भी स्वयं हुआ, इसलिए अन्वतप्यत धर्मात्मा पुत्रम संचिन्त्य राघवम, राघव का चिंतन करते करते स्वयं इतना दुख भोग रहे। निवृत्त्यैव निवृत्त्यैव सीदतो रथवर्त्मसु राज्ञो नाति बभौ रूपम् ग्रस्तस्यांशुमतो यथा। राजा क्या कर रहे, तो कहते हैं रथवर्त्मसु, रथ जिस मार्ग से गया है उस मार्ग की तरफ निवृत्य, निवृत्य का मतलब पुनः पुनः लौट करके उस तरफ देख रहे हैं कि क्या पुत्र दिखाई देता है, और वो नहीं दिखाई देता है तो उनका फेस, उनका चेहरा कैसा हो जाता है, तो कहते हैं उनके मुखमंडल पर ऐसा कुछ छा जाता है शोक, जैसे कि सूर्य को राहु का ग्रहण लग गया हो, ऐसा उनका रूप दिखाई देता है। और विललापस दुःखार्तः प्रियं पुत्रमनुस्मरन् नगरान्तमनो प्राप्तं बुद्ध्वा पुत्रमथा ब्रवीद। विललापस दुःखार्तः, हाँ, अंदर से इतना दुख हो रहा है कि जोर जोर से विलाप कर रहा है। किसको? प्रियम पुत्रम अनुस्मरण, प्रिय पुत्र का स्मरण मतलब एक बार, अनुस्मरण का मतलब बार बार स्मरण करते हुए। नगरांतम अनुप्राप्तम बुद्ध्वा पुत्रम अब्रवीत, और जब बेटों को नगर की सीमा का पार पहुंचकर समझ लिया कि मतलब वो अभी हमारे सिटी लिमिट से भी बाहर तक चले गए हैं, वो सब देख करके उसको बहुत दुख होता है। और उस तरफ देखते ही देख कैसे लग रहा है, वाहनानांच मुख्यानां वहतां ममात्मजं पदानि पथि दृश्यन्ते समाहात्मा न दृश्यते। वाहनानांच मुख्यानां वहतां तम मम आत्मजम, मेरे पुत्र को लेके जाने वाला वह वाहन का मतलब रथ जब गया तो केवल अभी रथ के पहिए का पदचिन्ह और घोड़े के पदचिन्ह इतना ही दिखाई देता है, बाकी वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है।
और मतलब क्या है, वो रास्ता भी सुना पड़ा है। यस्सुखेनोपधानेषु सेते चन्दनरूषितः विज्यमानो महार्हाभिः स्त्रीभिर्मम सुतोत्तमः। यह सुखेन उपधानेषु शेते चन्दनरूषितः। तो अभी याद आता है ना, पुत्र कहाँ सोता था और वो कहाँ सोएगा, यहाँ क्या क्या मिलता था, वहाँ क्या नहीं मिलेगा करके है। अभी जिन लोग को घर से बहुत फ़ोन आते हैं ना, उनका यही होता है कि आजकल फ़ोन तो है, जब भी याद आती है कि बच्चे खाए हो गया नहीं, लगाओ फ़ोन, क्या बेटा खाना खाया कि नहीं, सुन मतलब देखते हैं। और उधर कोई बीमार पड़ा वो आजू बाजू का बच्चा, तो इधर का बच्चा का याद आता है, फ़ोन लगाओ, क्या सब तबीयत तो ठीक है ना, उधर के स्कूल को छुट्टी हो गई, क्या तुम्हारे स्कूल को भी छुट्टी हो गया करके। तो मतलब क्या है, आदमी को वो कंपैरिजन करते हैं। ऐसे राजा को भी अपने पुत्र राम जब यहाँ रहते तो कैसे रहते थे, तो कहते सुखेन, यह सुखेन उपधानेषु, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, शेते अच्छा पलंग पर सोते थे, चंदन रूषितः, और आजकल तो क्या स्प्रे आता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ सेंट, हाँ सेंट मारते हैं, तो परफ्यूम। तो पहले परफ्यूम के जगह पर क्या था, चंदन लगा लेते थे, और वो भी असली चंदन मिलता था ना, तो लगा के चलो तो आजू बाजू वाले को भी उसका खमंग सुगंध आता था। तो वो ऐसा, और वो राजा है तो उनको तो लगाने वाले भी थे, अपने को तो कोई भी चंदन लगा के जाता है, दूसरा अर्थ होता है, और उनको चंदन तो हाँ लगा करके, मतलब क्या है, नहाने के बाद चंदन लगाने वाले, तैयार करने वाले होते थे। विद्यमानो ही महारहा भी, कोई विद्यमान का मतलब उनको पंखा लगाते थे, ऐसे पंखा नहीं थे पहले उषा वाला, तो वहाँ उस समय पर हाथ से उनको वेजन करने वाले भी लोग रहते थे। और स्त्री भीर मम सुतोत्तम, और पंखा लगाने वाले भी सुंदर स्त्रियाँ रहती थी, मतलब आसपास सब लोग सेवा करते थे। सनूनम क्वचिदेवाद्य वृक्षमूलमुपाश्रितः काष्ठं वा यदि वाष्मानम् उपधाय शयिष्यते। वही मेरा पुत्र जो राजघराने में गद्दी पर सोने वाला, उसको हवा डालने वाले, चंदन लगाने वाले थे, आज ये सब का त्याग करके वो कहाँ गया, सनूनम क्वचिदेव अद्य वृक्षमूलम उपाश्रितः। वही आज राजमहल में सोने वाला कल वहाँ पेड़ के नीचे सोना पड़ेगा। काष्ठम वा यदि वा अश्मानम, अश्म का मतलब पत्थर, हो सकता है कोई लकड़ी लेकर के अपनी शैया बनाएगा, या तो किसी पत्थर को ऊपर सोएगा, नहीं तो जैसे होता है ना वहाँ जिनको पिलो लगा के सोने की आदत है, और कहीं पर जाते यार वहाँ कोई पिलो गिलो नहीं मिलता है, तो जो भी मिलता है पत्थर ले लेते हैं, नहीं तो चप्पल रख लेते हैं, नहीं तो कुछ तो है, बैग है तो बैग ही ले लेते हैं करके। तो ऐसे अभी राम जी का भी हालत होगा करके राजा सब इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि ऐसे भूमि पर कैसे सोएंगे वो। उत्थास्यति च मेदिन्याः कृपणपांशुगुण्ठितः विनिश्वसन् प्रस्रवाणात् करेणो नामि वर्षभः। तो कहते यह पुरुषर्षभ उत्थास्यति च मेदिन्याः कृपणः पां, जब फिर वो अंग उठेंगे तो कैसे धूल से युक्त शरीर राम जी का होगा। अभी तो स्वयं राजा का भी पूरा शरीर धूल से भरा हुआ है, लंबी लंबी श्वासें खींच रहे हैं, और उसी प्रकार उठेंगे जैसे झरने से पाजर से गजराज उठता है। तो अभी ये तो हालत होता ही है, जिनको ये सब प्रकार की सुविधा नहीं होती है, तो भूमि पर बैठना, और जब उठते हैं तो अपनी गाय देखना था सवेरे, तो कैसे अपने ही गोबर से पूरी लिप्त हो जाती है। तो फिर जो जंगल में रहते, खेत में काम करते थे, इनके ये हालत होते ही है। तो बहुत सुकुमार और ऐसी जगह पर ऐसा करना पड़ेगा, तो सभी के लिए तकलीफदायक होता है। राजा इस सब का चिंतन कर रहे हैं।
द्रक्ष्यन्ति नूनं पुरुषाः दीर्घबाहुं वनेचराः राममुत्थाय गच्छन्तं लोकनाथमथावत् तमनाथवत् द्रक्ष्यन्ति नूनं पुरुषाः दीर्घबाहुं वनेचराः। राम जी के सामने कोई मनुष्य तो नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जंगल में कोई मनुष्य नहीं रहते ज़्यादा, और यदि उनको कोई देखेगा तो कैसा देखेगा, सनात होते हुए भी राम को अनाथ के जैसे देखा जाएगा। और ऐसा हम मतलब क्या है, स्वयं पिता होते हुए, भाई होते हुए भी आज राम की अवस्था एक अनाथ के जैसी हो गई है। सानूनं जनकस्येष्टा सुता सुखददोचिता कंटकाक्रमणक्लान्ता वनमध्य गमिष्यति। और सीता का क्या हाल होगा, तो कहते सानूनं जनकस्येष्टा, जनक की प्रिय पुत्री जानकी सुता सुख सदोचिता, सदा उचित सुख में रही है, योग्य सुख में रही है, उसको किसी भी चीज़ की कमतरता अभी तक नहीं थी। और वो बेचारी आज कहाँ जाके हैं, कंटक आक्रमण क्लांता, कांटों से भरे पेड़ से बीच में से चलना पड़ेगा, सोने के लिए ठीक जगह नहीं मिलेगी। वनम माध्य गमिष्यति, ऐसे कांटों से भरे वन में भी आज उसको जाना पड़ रहा है। अनभिज्ञा वनानांसा नूनं भयमुपैष्यति स्वपदानर्दितं श्रुत्वा गंभीरं रोमहर्षणम्। अनभिज्ञा वनानांसा, उसको वन क्या होता है इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। अभिज्ञा मतलब ज्ञान, और अनभिज्ञा का मतलब उसको वन के बारे में, वन में कैसे जिया जाता है, वन में कैसे रहा जाता है, कभी उस कुमारी को वन का अनुभव नहीं है। और वो आज नूनं भयम उपैष्यति, जब वो वन में जाएगी, ये भयंकर रूप देखेगी तो उसको भय लगेगा। और क्या क्या, श्वपद अनार्दितम, श्वपद का मतलब वो पशु, जंगली पशु, उनके द्वारा जो भी उनका ध्वनि होता है, गर्जना होती है, वो सुन करके श्रुत्वा गंभीरम रोमहर्षणम, वो स्वर भी बहुत गंभीर होता है। कभी हाथियों का चिल्लाना हो या कभी वाघ का हो, कोई कभी सिंह का हो, ये सब सुन करके बेचारी बहुत डर जाएगी। सकामा भव कैकेयी विधवा राज्यमवास नहितं पुरुष व्याघ्रम विना जीवितुमुत्सये। फिर उसी समय कैकेयी की तरफ देखते और कहते, हे कैकेयी सकामा भव, तू तेरा मनोकामना पूर्ण कर ले, और अभी तो तू जल्दी विधवा भी हो जाएगी। विधवा राज्यम आवास, और विधवा बन करके इस राज्य का तू उपभोग ले। तो मतलब राजा को लग रहा है कि मैं ज़्यादा दिन तक जीवित क्यों नहीं रह सकता हूँ। नहीं तम पुरुष व्याघ्रम विना जीवितम उत्सय, मैं राम, उस पुरुष श्रेष्ठ राम के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। इत्येवं विलपन् राजा जनौघेनाभिसंवृतः अपस्नात इवारिष्टम् प्रविवेश गृहोत्तमम्। इत्येवं विलपं राजा, इत्येवं विलपम राजा, राजा ये सब देख करके विलाप कर रहा था। जन औघेना अभिसंवृता, आसपास बहुत सारे लोग उनके सेवक खड़े थे, रानियां खड़ी थी। अपस्नात इवारिष्टम प्रविवेश गृहोत्तमम, बड़ी भीड़ थी लेकिन फिर भी शोक से युक्त हो करके उन्होंने कौशल्या माता के घर के अंदर प्रवेश कर लिया। शून्यचत्वरवेश्मान्ता
संवृतापणवेदिकां क्लान्तदुर्बला दुःखार्ता नात्याकीर्णमहापथा। और जब अंदर से बाहर की ओर देखते हैं तो क्या है अयोध्या का हाल, तो कहते शून्य चत्वर वेशमांतः, तो घर सुने पड़े हैं। चत्वरहा का मतलब चबूतरे भी, बाहर जो रास्ते में हमेशा हलचल रहती थी, लोग से भरा रहता है, कोई वहाँ सामने दिखाई नहीं देता है। समृता आपन वेदिकाम, जहाँ बाजार लगता था, दुकान लगते थे, वो बाजार हट भी बंद पड़े हैं। क्लांत दुर्बला दुखार्ता, जो भी दिखाई देता है तो मेरे दुखी और दुर्बल हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और न आत्याकीर्ण महापथाम, सभी रास्ते भी खाली पड़े हैं क्योंकि कोई वहाँ जाने आने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। तामवेक्ष्य पुरीं सर्वां राममेवानुचिन्तयन् विलपन् प्राविशद् राजा गृहं सूर्य इवाम्बुदम्। ताम अवेक्ष्य पुरीं, उस अयोध्यापुरी को देख करके रामम एव अनुचिंतन, लगता है कि पूरी अयोध्यापुरी और पूर्ववासी केवल और केवल राम जी का ही चिंतन कर रहे। और विलपन प्राविशत राजा, ऐसे विलाप करते हुए राजा, गृहम सूर्य इव अम्बुदम, तो बिल्कुल जैसे सूर्य का मेघ छटा में छिप जाना, ऐसे राजा भी ये अपने अयोध्या के देखते देखते यहाँ कौशल्या के राजमहल में प्रवेश कर जाते हैं। महारुदमिवाक्षोभ्यं सुपर्णेन ऋतोरगं रामेण रहितं भीष्म वैदेह्या लक्ष्मणेन च। महारुदम इव अक्षोभ्यम सुपर्णेन ऋतरोगम, तो कहते राम लक्ष्मण सीता के रहित यह राजभवन बिल्कुल कैसे लग रहा है, अक्षोभ्य जलाशय के जैसे, सूखा पड़ा सुना पड़ा जलाशय के जैसे लग रहा है। और कैसा लग रहा है, तो कहते कि जिसके भीतर नाग को गरुड़ उठा ले गया हो बिल से, तो बिल जैसा खाली पड़ा रहता है, ऐसे यह भी राजभवन खाली खाली लग रहा है। अथ गंधद शब्दस्तु विलपन् वसुधाधिपः उवाच मृदुमन्दार्थम् वचनं दीनमस्वरम्। स अथ गदगद शब्दस्तु विलपन् वसुधाधिपः, यह राजा गदगद होकर के विलाप कर रहे थे। और विलाप करते करते कहते हैं मृदु उवाच, बहुत दीन युक्त भाव से स्वर भी बहुत क्षीण हो चुके ऐसे स्वर में कह रहे हैं। वैदेहा लक्ष्मणेन सह, तो कहते हैं कि अभी कैसे लग रहा है, कौशल्याया गृहं शीघ्रं राम मातुर्नयन्तु मां नह्यन्यत्र ममाश्वासः हृदयस्य भविष्यति। कौशल्यायाः गृहं शीघ्रं राममातुः कौशल्यायाः गृहं मां शीघ्रम नयतु अत्र, मुझे जल्दी से जल्दी कौशल्या के घर में लेके चलो, क्योंकि अन्यत्र अभी और किसी जगह पर मुझे शांति न मिलेगी, न मुझे जीने की इच्छा होगी करके, तो इसलिए जल्दी लेके चलो। इति ब्रुवन् राजानं ब्रुवन्तं राजानम् अनयन् द्वारदर्शिनः कौशल्याया गृहं तत्र न्यवेशेत विनीतवत्। तो द्वारदर्शिनः, उसी समय पर सभी द्वारपालों ने राजा को सब पकड़ करके कौशल्या गृहं तत्र न्यवेशित, उन्होंने उनके वहाँ पर पहुँचा दिया, कौशल्या के अंतपुर में, और पलंग पर जाकर के सुला दिया।
ततस्तत्र प्रविष्टस्य कौशल्यानिवेशनम् अधिरुह्यापि शयनं बभूव लुलितं मनः। ततः तत्र प्रविष्टस्य, वहाँ प्रवेश करके, कौशल्या निवेशनम, कौशल्या के घर में पलंग पर पड़े। अधिरुह्यापि शयनम, यद्यपि पलंग पर पड़े लेकिन मन बभूव लुलितम मनः, मन बहुत चंचल हो चुका है। वो शरीर एक जगह पर पड़ा है लेकिन मन तो राम जी का चिंतन करते हुए अनेक प्रकार के विचार मन में आ रहे। पुत्रद्वय विहीनञ्च स्नुषया च विवर्जितम् अपश्यद्भवनं राजा नष्टचन्द्रमिवाम्बरम्। पुत्रद्वय विहीनञ्च स्नुषया, स्नुषा का मतलब डॉटर इन लॉ, बहु, स्नुषा, स्नुषया रहित, पुत्र द्वय विहीनम, दोनों पुत्रों से रहित, एक स्नुषा से रहित, विवर्जितम अपश्यत भवनम, जब इस भवन को देखते हैं तो राजा नष्ट चंद्रम इव अंबरम, जैसे जिस आकाश से चंद्र गायब हुआ हो दिखाई देता है अमावस्या को, तो जैसे पूरा अंधार ही अंधकार दिखाई देता है, ऐसे राजा को यह भवन बिल्कुल खाली खाली दिख रहा है। तच्च दृष्ट्वा महाराजः भुजमुद्यम्य वीर्यवान् उच्चैश्वरेण प्राक्रोशत् हा राम विहासि मे नौ। तच्च दृष्ट्वा महाराजः भुजम उद्यम वीर्यवान्, तो उस पराक्रमी राजा ने अपने दोनों हाथ बाहु ऊपर उठाकर उच्च स्वर से विलाप करने लगे। क्या? हा राम, तो हा का ध बन गया, देखो वहाँ प्राक्रोशद्धा, प्राक्रोशत हा राम, हे राम, तो ऐसे बोल करके उच्च स्वर से ये चिल्लाने लगे और वहाँ विचार करने लगे, आक्रोश बड़ा जोर से। और क्या बोलते हैं? सुखिता बततं कालम जीविष्यन्ति नरोत्तमाः परिष्वजन्तो ये रामं रक्षन्ति पुनरागतम्। सुखितः बततं कालम, सुखितः तम कालम, तो देखो अभी जो भी वास्तव में वही काल सुखी था जब बच्चे के साथ रहते थे, और वही सुखी रहेगा जो आज भी बच्चे के साथ है। सुखितावत कालम जीविष्यन्ति नरोत्तमाः, वो तो सुख से वहाँ जिएंगे, कहाँ? वन में। परिष्वजन्तो ये रामम द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम, और वो वापस आएगा तब भी उसको देख करके लोग सुख से जिएंगे। लेकिन राजा का अपना हाल तो बहुत बुरा लग रहा है। अथ रात्र्यां प्रपन्नायां कालरात्र्यामिवात्मनः अर्धरात्रे दशरथः कौशल्यामिदमब्रवीद। तो अर्धरात्रि होते उसको नींद नहीं लग रही थी, तब उठ करके कौशल्या से कहते हैं कि अथ रात्र्यां प्रपन्नायाम कालरात्र्याम इवात्मना, मुझे ये पूरी रात्र काल रात्र लग रही है करके। काल रात्र का मतलब होता है जिसकी वह रात्र अंतिम रात्रि होती है, वो उसके लिए काल रात्रि बन जाती है। का मतलब अंतिम समय, जैसे भाव आते हैं ऐसे उसको भावना आ रहे करके, और इसीलिए वो स्वयं भी नहीं सो रहे हैं, कौशल्या को भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि उनका दोनों का भी सुपुत्र वन में गया है। न त्वां पश्यामि कौशल्ये साधु मां पाणिना स्पृश
मा रामं मे नुगता दृष्टिः न अद्यापि न निवर्तते। मेरी दृष्टि तो श्री राम के साथ ही चली गई, लगता है कि मुझे बस वो ही एक दिख रहा है और कुछ नहीं दिखाई देता है। और इसलिए हे कौशल्या, तुम भी कहाँ हो, मुझे दिखाई नहीं देती है। इसलिए ये साध्वी साधु कौशल्या, मुझे अपने हाथ से स्पर्श करो कि तू यहाँ है करके मुझे पता चले। तो मतलब क्या है, सामने होते हुए भी उसको दिख नहीं रहा है। रतं राममेवानुविचिन्तयन्तं समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम् उपोपविश्याधिकमार्तरूपा विनिश्वसन्तं विललापकृत्स्रम् तं रामं एव अनुचिन्तयन्तं, केवल राम जी का चिंतन करते हुए राजा दशरथ समीक्ष देवी शयने नरेंद्रम, कौशल्या को अत्यंत देखते हैं लेकिन अंदर से बहुत व्यथित है दोनों भी। उपविश्य अधिकमार्त रूपा, बैठे बैठे ही उनको कष्ट होने लगे और दोनों भी दीर्घ श्वास लेते हुए। हाँ, अभी क्या है, दोनों का दुख, किसका दुख बड़ा बोल नहीं सकते हैं, लेकिन राजा का दुख और भी ज़्यादा है, क्योंकि पश्चाताप भी होता है कि वन को भेजने का कारण मैं ही हूँ करके, ये वर देने वाला कारण भी मैं हूँ करके, ये सभी दुख का मूल मैं हूँ, ऐसा सोच सोच के उनके हाल बड़े दीन भाव से दोनों बेचारे रो रहे, विलाप कर रहे। ऐसे अवस्था में ही यह सर्ग पूरा होता है। और आगे क्या होता है अगले सर्ग में आएगा। ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे द्विचत्वारिंशः सर्गः। हाँ, इस प्रकार से 42वां सर्ग 42nd सर्ग पूरा हो जाता है। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।